सुकून की तलाश में निकले, सुकून औरों का मिटा के, भला किसको मिला है अमृत औरों को विष पिला के। अपने लिखी इन्हीं पंक्तियों से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ और खुशहाल होंगे। आप सभी के ढेरों कमेंट्स मुझे रोज़ाना आते हैं और मुझे अच्छा लगता है कि आप मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा वीडियोस हेल्पफुल हो रहे हैं। साथ ही आप सभी लोग मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं और मैं भी हर प्रॉब्लम का कमेंट के थ्रू रिप्लाई भी करती हूँ। लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जो फ्रीक्वेंटली आपके पास आते रहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ना केवल मेरे व्यूअर्स बल्कि ये कॉमन प्रॉब्लम्स हमारी आम जनता की है, यानी हर घर में ये प्रॉब्लम्स हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज से एक क्वेश्चन आंसर सीरीज शुरू की जाए, जिसमें आपके सवाल और मेरे जवाब होंगे, जिसमें मैं आपकी हर समस्या को, हर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो अगर लाइफ से रिलेटेड या पेरेंटिंग से रिलेटेड कोई भी बात आपको बेहद परेशान कर रही है और आप सोच रहे हैं कि किसके साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर किया जाए, तो आप बेझिझक कमेंट के थ्रू मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं और मैं भी पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और आप हमेशा के लिए उससे बाहर आ जाएं। तो आज के वीडियो में हम लेने वाले हैं कुछ खास कॉमन प्रॉब्लम्स जो कि हर घर की है। तो वीडियो को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखिएगा ताकि आपकी भी हेल्प हो सके। तो बिना देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये कमेंट अक्सर मेरे पास आता है कि मेरे हस्बैंड बच्चों के सामने मेरे कलर और फिजिक को लेकर बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि मेरे बच्चे भी मेरा मजाक उड़ाने लगे हैं। तो अब बताइए कि हस्बैंड के इस स्वभाव को मैं कैसे बदलूं। देखिए, पति पत्नी का रिश्ता सच में एक विश्वास का रिश्ता होता है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि शादी को लोग बहुत ज़्यादा मजाक बना देते हैं। शादी को अक्सर लोग रोमांस से ही जोड़ते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि शादी का मतलब है बहुत ज़्यादा रोमांटिक होना, लेकिन ये भूल जाते हैं कि शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक बहुत बड़ी परीक्षा है नई जनरेशन को बड़ा करने की। तो ऐसे में अगर पति अपने पत्नी को और पत्नी अपने पति को बच्चों के सामने अगर बुरा भला कहती है, तो इसका मतलब है कि आप डायरेक्टली अपने बच्चों को कुछ गलत सीखने के लिए इंस्पायर कर रहे हैं। तो ऐसे में आप अपने लाइफ पार्टनर को बुरा भला कहकर उनके साथ कुछ बुरा नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी फ्रस्ट्रेशन और नेगेटिविटी अपने बच्चों पर लाद कर उन्हें बर्बाद कर रहे हैं। तो अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ ऐसा कर रहे हैं तो रुक जाइए, और अगर आपका पार्टनर आपके साथ बुरा भला कर रहा है तो उसको रोक दीजिए। उसको बहुत ही प्यार से और ठंडे दिमाग से ये बात समझाइए कि आप मुझे बुरा भला नहीं कह रहे हैं, बल्कि आप इन बच्चों को बिगाड़ने का पूरा पूरा इंतजाम कर रहे हैं। देखिए, आप माँ हैं तो आप अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकती। आप बड़े ही प्यार से अपने हस्बैंड को समझा सकती हैं। अगर वो समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझते हैं तो आप अपने बच्चों को समझाइए, उन्हें सही गलत की पहचान कराइए, क्योंकि जब आपका व्यवहार सही होगा तो आपके बच्चे टाइम के साथ साथ समझ जाएंगे कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। आपको अपनी सफाई देने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको अपना व्यवहार सही रखना है और अपने बच्चों को सही सिखाना है। आई होप आप मेरी बात समझ गई होंगी और आपके मन का ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैम, मेरे इन लॉज सारा दिन टीवी मोबाइल में बिजी रहते हैं और बच्चों को भी उसी में बिजी रखते हैं। साथ ही बच्चों को चॉकलेट और चिप्स जैसी चीज़ें दिन भर खिलाते हैं और मैं मना करती हूँ तो मुझे बुरा भला कहते हैं। साथ ही ये भी कहते हैं कि मम्मी को मत बताना। ऐसे में बताइए कि मैं कैसे बच्चों को डिसिप्लिन में लाऊं। देखिए, आपकी प्रॉब्लम सच में है तो काफ़ी बड़ी। वैसे मैं इन लॉज के साथ
किस तरह से आपको रहना चाहिए, इन लॉज का बच्चों की परवरिश में क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, इस पर मैं डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, वीडियो लिंक आपको वहाँ मिल जाएगा, आप वीडियो देखिएगा, आपकी हेल्प होगी। फिलहाल आज मैं आपसे इतना ही कहूँगी कि इन लॉज को पेरेंटिंग के वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने बच्चे बड़े कर चुके हैं। ज़रूरत है आप जैसे पेरेंट्स को, जो कि अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं। इसलिए मेरे वीडियोस को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक बात समझनी है। देखिए, आप इन लॉज के साथ रहते हैं तो उनसे दूर भी नहीं रह सकते और उनकी बुराई भलाई भी नहीं ले सकते। तो आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि बहुत ही प्यार से और ठंडे दिमाग से अपने इन लॉज के पास जाकर उनसे बातचीत करनी है। उनसे कहिए कि देखिए, आप बच्चों को इतना ज़्यादा लाड़ प्यार करते हैं, दिन भर टीवी मोबाइल में भी बिजी रखते हैं, ये आपका प्यार करने का तरीका है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके ये प्यार करने के तरीके से ये बच्चे बिगड़ जाएं, क्योंकि आजकल ज़माना बहुत ख़राब हो गया है। बच्चों को बिगड़ने में ज़रा देर नहीं लगती। और आपको ये कहना है कि देखिए, बच्चों को खिलाएं पिलाएं, लाड़ लड़ाएं, ये सब करना आपका हक है, खूब करें, लेकिन बच्चों को डिसिप्लिन में रखने में आप हमारी थोड़ी सी हेल्प कीजिए। इससे आप बच्चों को लाड़ भी लड़ा पाएंगी और हमारे घर के बच्चे बिगड़ेंगे भी नहीं। और जब आप इस तरह से अपने इन लॉज से बात करेंगी तो मुझे पूरा यकीन है कि वो आपकी बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानेंगे, बल्कि आपकी हेल्प करेंगे। आई होप आपके मन का डाउट दूर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरी उम्र 16 साल है और मेरे माता पिता दिन भर मुझे ताने देते रहते हैं। कहते हैं, कब तक बैठे बैठे खाओगे, कब हमें कमा कर दोगे। मैं सुन सुनकर परेशान हो गया हूँ। लगता है कि घर छोड़कर चला जाऊं और फिर कभी भी लौटकर ना आऊं। प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। इस तरह के अक्सर मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और जिनको पढ़कर मुझे वास्तव में बहुत दुख होता है, जहां पर पेरेंट्स अपने बच्चों को छोटी उम्र में कमाने के लिए प्रेशराइज करते हैं। पहली बात तो ये कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को कमाने के लिए इस तरह से प्रेशराइज करते हैं, इसका मतलब है कि उनकी पेरेंटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और वो अच्छे माता पिता बिल्कुल भी नहीं हैं। देखिए, एक बात समझ लीजिए, जब आप इस तरह से छोटी उम्र में बच्चों को पैसा कमाने के लिए फोर्स करते हैं तो इसका मतलब है कि आप बच्चों को गलत रास्ते पर जाने के लिए खुद मजबूर करते हैं। इसलिए जो भी पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगी कि पहले अपने बच्चों को पढ़ने दीजिए, बढ़ने दीजिए, कुछ सीखने दीजिए, उनको कमाने के लिए प्रेशराइज मत कीजिए। साथ ही जो बच्चे मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगी कि इस तरह के पेरेंट्स ही टॉक्सिक पेरेंट्स कहलाते हैं। अब इन टॉक्सिक पेरेंट्स को किस तरह से डील किया जाए, इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो लिंक मिलेगा, उसको ज़रूर देखिएगा, आपकी हेल्प होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। मेरे हस्बैंड कोई भी बात अपनी फैमिली की मेरे साथ शेयर नहीं करते और मुझे सिर्फ और सिर्फ एक नौकरों की तरह ही ट्रीट किया जाता है। मैं क्या करूं? देखिए, जब शादी होती है तो हर लड़की ये चाहती है कि वो जिस घर में भी जाए उस घर में उसका पूरा मान सम्मान हो, और ससुराल वाले भी ये चाहते हैं कि जो बहू इस घर में आए वो इस घर को अपना माने। लेकिन होता नहीं है ऐसा, क्योंकि कोई भी चीज़ ओवरनाइट नहीं होती। जब आप साथ में रहते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, तब जाकर कहीं एक दूसरे से आपका संबंध अच्छा बनता है। अब देखिए, आप शादी होकर गए तो एकदम सास ससुर को अपने माँ बाप की जगह तो नहीं रख सकते, और ना ही आपके सास ससुर आपको एकदम अपनी बेटी जैसा मान सकते हैं। तो देखिए, इन सब चीज़ों को होने में समय लगता है, इसलिए अपना पेशेंस बनाए रखिए और अपनी अच्छाई को हमेशा कायम रखिए। इसके अलावा आपने लिखा कि आपके हस्बैंड अपनी फैमिली की कोई भी बात आपके साथ शेयर नहीं करते। तो देखिए, इसके 2 कारण हैं।
पहला कारण तो ये है कि शायद आपके हस्बैंड आपको उतना मैच्योर नहीं मानते। उन्हें ऐसा नहीं लगता कि आपके साथ फैमिली की कोई भी प्रॉब्लम डिस्कस की जाए। दूसरी बात यह है कि शायद आपके हस्बैंड आप पर उतना ट्रस्ट नहीं कर पाए। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने अपनी फैमिली की कोई भी बात आपसे बता दी तो आप या तो अपने मायके में जाकर डिस्कस करेंगी या फिर अपनी सहेलियों के साथ या दूसरे रिश्तेदारों के साथ डिस्कस करेंगी, जिससे घर की बात चार जगह फैलेगी। तो इसलिए वो आपसे बात को शेयर नहीं करते। तो इसके लिए भी मैं यही कहूँगी कि अपने पेशेंस को बना के रखिए और अपना व्यवहार अच्छा रखिए, ताकि आपके पति आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकें और आप भी उनका विश्वास जीत सकें। तो बेटा, मैं आपसे बार बार एक ही बात कहूँगी कि अपना पेशेंस बनाए रखिए और अपना व्यवहार हमेशा अच्छा रखिए, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगी तभी आप अपने हस्बैंड का ट्रस्ट भी जीत पाएंगी और उस फैमिली में अपनी जगह भी बना पाएंगी। आई होप आप मेरी बात समझ गई होंगी और आपके मन का डाउट भी दूर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे ससुराल वाले बेटी और बहू में काफ़ी फ़र्क करते हैं। बेटी चूँकि पास ही में रहती है, अक्सर आती रहती है और मेरे इन लॉज काफ़ी लेना देना भी करते हैं, और अगर मैं उनसे कुछ भी चीज़ मांगती हूँ तो मुझे वो तुरंत मना कर देते हैं। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, क्या करूँ, बुरा भी लगता है, आप मेरी प्लीज़ मदद करें। देखिए, बेटी और बहू में हमेशा से ही फ़र्क रहा है और रहेगा, क्योंकि बेटी जिस घर में पली है, बड़ी है, पेरेंट्स के साथ में उसकी जितनी इंटीमेसी है वो बहू के साथ में नहीं हो सकती, क्योंकि बहू अभी अभी उस घर में आई है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप बेटी की जगह लेने की बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आप बहू हैं, आपकी जगह अलग है, बेटी की जगह बिल्कुल अलग है। और रही बात लेन देन की कि आपको ऐसा लगता है कि सास ससुर जो हैं वो बेटी को ज़्यादा लेते देते हैं और अगर आप कुछ उनसे कहते हैं तो वो आपको मना कर देते हैं, तो एक बात समझ लीजिए, आपके इन लॉज की कमाई उनकी अपनी है। वो जिसे चाहें और जितना चाहें वो दे सकते हैं, उस पर आपका कोई भी अधिकार नहीं है। अगर आपका अधिकार है तो सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड की कमाई पर। तो इसलिए अपने इन लॉज के साथ बुरा व्यवहार करके या बुरा मुंह बनाकर आप उस घर में सुख से नहीं रह पाएंगी। अगर आपको कोई समस्या है तो अपने हस्बैंड से कहिए। रहा सवाल लेन देन का कि वो बेटी को ज़्यादा करते हैं, आपको नहीं करते हैं, तो एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि आपका अधिकार सिर्फ और सिर्फ अपने पति की कमाई पर है, अपने सास ससुर की कमाई पर बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ये सोचती हैं कि वो बेटी को जो दिला रहे हैं उतना मुझे भी दिलाएं, तो ये आपकी सोच बिल्कुल गलत है। आपको कुछ भी मांगना है तो बजाय सास ससुर से कहने के आप अपने पति से कहिए, क्योंकि उन पर आपका पूरा अधिकार है। तो एक बार मैं फिर आपसे यही कहूँगी कि अपने मन को खराब बिल्कुल मत कीजिए, रिश्तों की मर्यादा को समझिए, चीज़ें धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएंगी। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो ये थी वो कुछ खास कॉमन प्रॉब्लम जो हर एक की लाइफ को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती ही करती हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे जवाब से आपकी लाइफ कहीं ना कहीं आसान ज़रूर हुई होगी। चलते चलते आपसे बस इतना ही कहूँगी कि अपनी कहानी के खुद ही लेखक बनिए और खुद ही पाठक, यानी खुद ही उसको पढ़ने वाले। जितना ज़्यादा आप अपने बारे में जानेंगे उतना ही कम से कम लोगों की मदद की ज़रूरत पड़ेगी और उतनी ही बेहतरीन तरीके से आप अपनी ज़िंदगी को लेकर आगे चल पाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि मेरी बात आप तक ज़रूर पहुँची होगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।